let me discuss physical properties of alcohol. Physical properties of alcohol. अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बच्चों। देखो अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो बेटा अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात आ जाती है अल्कोहल का नेचर, फिजिकल नेचर। देखो बेटा पहली बात है इट इज कलरलेस। ठीक, आप बोलोगे सर हमने तो ब्लैक देखी है, बेटे वो एडिशनल कलर डाला जाता है, अदरवाइज प्योर अल्कोहल आर कलरलेस। समझ में आ गई बेटे बात। इसी तरह से नंबर 2, इसका कहने को हम बोलते हैं प्लेजेंट ऑर्डर। प्लेजेंट ऑर्डर, प्लेजेंट ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिसको लोग प्लेजेंट ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है जी, अब किसको प्लेजेंट लगती है वो अलग बात है, ठीक अपने को तो लगती नहीं, पर प्लेजेंट ऑर्डर लोग इसको बोलते हैं। एंड इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट, इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। अल्कोहल का जो इफेक्ट होता है वो इंटॉक्सिकेटिंग होता है। इंटॉक्सिकेटिंग मतलब आपको पता ही है, ठीक। इसमें मिथाइल अल्कोहल इज इवन पॉइजनस। मिथाइल अल्कोहल इज पॉइजनस। ठीक, देखो अल्कोहल ना 2 जगह पे वर्क करती है। एक तो आपका यहां ब्रेन का ये पार्ट जिसको बोलते हैं ऑप्टिक चियाज्मा। ऑप्टिक चियाज्मा पे असर करती है जिससे विजन की पावर खत्म होती है। मिथाइल अल्कोहल सबसे पहले एक्ट ही ऑप्टिक चियाज्मा पे करती है, एक्ट ऑन ऑप्टिक चियाज्मा इन ब्रेन, जिससे सबसे पहले विजन जाती है। और बाकी अल्कोहल जो होती है हाई डोज में ये पॉइजनस होती है। ठीक, बाकी अल्कोहल जो होती है वो बेसिकली इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट देती हैं। दे एक्ट ऑन सेरेबेलम, दे एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज सेरेबेलम। सेरेबेलम हमारा ये पीछे वाला हाइंड ब्रेन जिसको बोलते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स आवर बॉडी, यानी कंट्रोल्स इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। It controls equilibrium of body, controls equilibrium of body। ये बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है वो कंट्रोल करता है सेरेबेलम पोर्शन। इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट है, ठीक है। सेरेबेलम पोर्शन कंट्रोल्स इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बेटा, इक्विलिब्रियम जो है। तो इसी वजह से जब कोई अल्कोहल के नशे में होता है तो उसका इक्विलिब्रियम बॉडी का मेंटेन नहीं रहता, वो चलता है लंदन की तरफ, पहुंचता है जापान, है ना भाई, इधर जाएगा उधर दिखाई देगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम ही सारी बॉडी का क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि इट एक्ट्स ऑन सेरेबेलम। तो इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट है बच्चे। समझ में आई बात, क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास अगली बात, इट गिव्स बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट, इसका बर्निंग टेस्ट पाया गया है, ठीक। लेकिन मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो छोटी मोटी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 चीजें, एक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव। बट व्हेन यू टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल है ये अपने हाइड्रोकार्बन या अल्काइल लाइट से ज्यादा है, more than corresponding aldehydes, more than corresponding aldehydes, और rather क्या aldehyde क्या है, more than corresponding hydrocarbons यानी alkanes etc. और अल्काइल हैलाइड्स और ईथर्स और एल्डिहाइड कीटोन्स।
एल्डिहाइड, कीटोन्स, इन सब से कॉरेस्पॉन्डिंग यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले अगर तो हाइड्रोकार्बन से, अल्काइल हलाइड से, ईथर से, एल्डिहाइड से, कीटोन से सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है। रीजन एल्कोहल्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है। जैसे ये अल्कोहल है, ये मैंने अल्कोहल बना दिए, इसमें आपस में बॉन्ड हुआ करता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से, अल्काइल हलाइड से, एल्डिहाइड से, कीटोन से सबसे ज्यादा रहता है। बेटे क्लियर हो गया ये? हाँ जी। मोर ओवर ठीक, ये तो होता ही होता है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या रहती है कि जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहेगा। with increase in carbon number, with increase in carbon number, boiling point increases। ऐसा इसलिए जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी तो ऑब्वियस है बेटे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ऐसे करके with increase in carbon number, boiling point increases। boiling point increase करेगा with increase in number of carbon atoms। जैसे मिथाइल अल्कोहल का boiling point is less than ethyl alcohol, which is less than propyl alcohol, ठीक है जी, which is less than butyl alcohol and so on। The simple reason कि कार्बन नंबर बढ़ने से आपके पास साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा और उससे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ती है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक। दूसरी बात विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। With branching, boiling point decreases। ठीक, जैसे बेटे CH3, CH2, CH2OH, यहाँ ठीक ये हो गया, यहां पे आ गया CH3, CHOH और यहां आ गया CH3। ठीक, थोड़ा 4 कार्बन का ले लेते हैं, ठीक, यहां CH3, CH3OH। तो ब्रांचिंग के साथ हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका और कम, उसका सबसे कम। द सिंपल रीजन टू दिस इज, अगर मैं इधर देखूंगा तो ये OH, ठीक है, इधर देखूंगा तो ये OH और इधर देखूंगा, सो होता क्या है, इट एक्वायर्स अ स्फेरिकल शेप। ठीक, तो ब्रांचिंग के साथ इट टेंड्स टू एक्वायर अ स्फेरिकल शेप, ब्रांचिंग के साथ इट टेंड्स टू एक्वायर अ स्फेरिकल शेप। ये स्फेरिकल शेप एक्वायर करनी शुरू कर देता है विद दैट ऑफ ब्रांचिंग, और उसकी वजह से बेटे हमारे पास जैसे हमारे पास ब्रांचिंग होती रहेगी, सरफेस एरिया हमारा कम होता चला जाएगा, और सरफेस एरिया कम होता गया तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? ओके, सो ये तो था बेटा, हमने इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात की। तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, और जैसे आपका कार्बन का नंबर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और जैसे ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा।
क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम होना शुरू हो जाता है। उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ गया। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Next important property of alcohols is again solubility. Solubility in water. Solubility in water, very important. Solubility in water. Water में solubility. देखो बेटा, alcohols are quite soluble in water because they can also form hydrogen bond with water. तो जैसे alcohol है ROH, ठीक, और मेरे पास water है HOH. So there can be formation of hydrogen bond between water and alcohols. ठीक, alcohol और water में ऐसे hydrogen bonding हो सकती है और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, ठीक, यहां से भी हो सकती है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बट अल्कोहल में दो पार्ट है बेटे, एक है R और एक है OH। जो OH पोर्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक पोर्शन। हाइड्रोफिलिक पोर्शन यानी वाटर लविंग पोर्शन, ये वाटर लविंग पोर्शन है। और ये जो R है अल्काइल पार्ट, ये अल्काइल पार्ट जो है ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। हाइड्रोफोबिक पोर्शन है यानी वाटर हीटिंग पोर्शन है। हाइड्रोफोबिक पोर्शन दैट इज वाटर हीटिंग पोर्शन, वाटर रिपेलिंग। इस हिसाब से जैसे बेटे R बढ़ता रहेगा, जैसे R बढ़ता चला जाएगा, वैसे मेरे प्यारे बच्चों R बढ़ने से यानी अल्काइल ग्रुप के बढ़ने से, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर solubility decreases। जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता रहेगा बेटा, सॉल्युबिलिटी वैसे ही डिक्रीज होती चले जाती है बच्चे। ठीक है जी, क्लियर? जैसे कि अगर मान लो मैं मिथाइल अल्कोहल की बात करूं, will be more soluble than ethyl alcohol, which is more soluble than propyl alcohol। ठीक, और वहीं पर if you talk about ब्रांचिंग से अगेन हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा होगा। जब ब्रांचिंग होगी तो हाइड्रोफोबिक पोर्शन छोटा होगा। तो विद ब्रांचिंग solubility increases। Branching solubility increases in isomeric alcohols, increases in isomeric alcohols। ठीक है, so with branching solubility increases in isomeric alcohols। आइसोमेरिक अल्कोहल में ब्रांचिंग के साथ सॉल्युबिलिटी क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। जैसे कि बेटे हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH2OH है और दूसरा है हमारे पास CH3 CH3 CH2OH और तीसरा CH3C CH3OH। तो बेटे ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये सबसे कम। ठीक, तो ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक पार्ट यहां बड़ा है, यहां हाइड्रोफोबिक पार्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहां हाइड्रोफोबिक पार्ट और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा होता जाएगा सॉल्युबिलिटी बढ़ती चले जाएगी। बोलो बेटे, क्लियर होता है कि नहीं होता है? आर यू क्लियर और नॉट? जल्दी बोलिएगा। Yes, sir. ओके, लास्ट वन, जो लोअर अल्कोहल्स है लाइक इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक, दे कैन फॉर्म अल्कोहलिक्स।
दे कैन फॉर्म अल्कोहल्स। ठीक, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपके साथ मैंने डिस्कस की है। ठीक, डेंसिटी, जैसे कार्बन नंबर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, अदरवाइज लोअर अल्कोहल्स आर लेस डेंस, लोअर अल्कोहल्स आर लेस डेंस, पर जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा बेटा डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। So this is it with physical properties of alcohol.